प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, अभी जो आपका पिछली कक्षा में हमने टॉपिक करवाया था, उस टॉपिक को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपका एक नया टॉपिक आता है। वहाँ हमने टॉपिक जो किया था कल, उसको किया था विद्युत शक्ति के आंकिक सवाल। ठीक है, तो आपके विद्युत शक्ति के जो आपकी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण और पीछे के सवाल दिया हुआ था एक, जो आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है, और आप सभी विद्यार्थियों ने घर पे उस सवाल को किया भी होगा। हमने करवाया था, उसको आपने उतारा है। इसके बाद में हमने कहा था कि आपको भी प्रैक्टिस करनी है बेटा। ठीक है, तो आपने भी खुद उसकी प्रैक्टिस की होगी। इसके बाद में हम आगे एक नया टॉपिक लेते हैं, जो अभी तक हमने पीछे का भाग पढ़ा है, उससे इसका इतना कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, प्रभाव है लेकिन बहुत कम है। एक नया ही टॉपिक है और उसका नाम है चुंबक। क्या है? चुंबक। लेकिन यहाँ पर दिया गया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या नाम दिया हुआ है बेटा? विद्युत धारा का चुंबकीय। यहाँ कौन सा प्रभाव है बेटा? चुंबकीय। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और चुंबकीय मतलब चुंबक आप सभी जानते हैं, पहली बात तो। लेकिन यहाँ आपका वो वाला चुंबक नहीं लिया गया है जो हम साधारण काम में लेते हैं। उस चुंबक को काम में लेने के अलावा यहाँ पर एक चालक तार लिया गया है। क्या लिया गया है? एक चालक तार। क्या लिया गया बेटा? चालक तार। और उस चालक तार में जो धारा प्रवाहित की गई है, और वो धारा कौन सी है? विद्युत धारा। तो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हमने क्या कहा गया है? चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या। तो चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी, उसकी खोज करता है, या आपके जो वैज्ञानिक का नाम है वो क्या है बेटा? ओरस्टेड। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक। ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक। और एक कब दिया था? ने सन 1820 में। कब दिया था ये? सन 1820 में। तो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सन 1820 में यह नियम समझाया गया है। जो आपकी किताब में इस टॉपिक के सबसे पहली लाइन ही आपकी ये दी गई है कि सन 1820 ईस्वी में ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक चुंबक का जो नियम दिया था, वह आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। अब इसमें यहाँ हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने
पर उसमें एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि उस क्षेत्र के समीप, उस क्षेत्र के समीप दिक् सूचक, जिसको हम नाम देते हैं कंपास, ये अभी समझाएंगे कि कंपास क्या है। ठीक है, पास ले जाने से प्रभावित होता है, प्रभावित या विक्षेपित होता है, प्रभावित या विक्षेपित होता है, जिसके निम्न नियम हैं, जिसके निम्न नियम हैं। अब यहां पर हम आपको नियम बताएंगे कि आपके नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपको एक ये दिया हुआ है, इसके बाद में हम देखते हैं कि सन 1820 ईस्वी में यह नियम दिया गया था और उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह नियम सन 1820 में प्रतिपादित किया, या यह नियम समझाया, या यह नियम किया गया, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक का नाम और सन आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम अभी तक क्या पढ़ते आए थे कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देखो वहाँ तक तो सही है। इसके बाद में उसमें विद्युत क्षेत्र निकालते थे, या आपका विद्युत विभव निकालते थे, लेकिन यहाँ विद्युत विभव न निकाल करके यहाँ आपका एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस क्षेत्र के पास में यदि कोई दिक् सूचक या कंपास लेकर के जाते हैं तो वह उसकी सुई विक्षेपित हो जाती है, अर्थात उसकी सुई अपनी दिशा से मुड़ जाती है। और यही जो नियम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अतः यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है ये? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए यहाँ पर जो आपका चुंबकीय प्रभाव है, अर्थात किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न क्षेत्र के पास में कोई दिक् सूचक या आपका कंपास लेकर के जाते हैं तो वह अपनी दिशा से विचलित हो जाता है, या प्रभावित हो जाता है, या विक्षेपित हो जाता है। इसके कुछ नियम दिए गए और यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसके नियम दिए गए थे वो नियम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम इसके 3 नियम पढ़ेंगे। तो ये बेटा आपको 2-3 लाइन उतार लेनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम इसको आगे इसके तीनों नियमों को पढ़ते हैं। अब यहाँ हम एक एक नियम को चित्र की सहायता से समझेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं नियम नंबर 1। नियम 1। अब देखिए, इसके लिए दिक् सूचक अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है? दिक् सूचक, यहां हम बोलते हैं दिक् सूचक, या इसको हम नाम बोलते हैं कंपास। इसका इंग्लिश वर्ड जो कंपास है, और इसको वैसे हम बोलते हैं COMPASS। ठीक है,
ये इसका इंग्लिश वर्ड ही है कंपास, और उसका जो हिंदी नाम है वो क्या है, इसका दिक्सूचक है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बैटरी लिया, अर्थात फिर क्या बनाएंगे हम, परिपथ बनाएंगे। बैटरी में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। यहाँ हम लिख देंगे बैटरी, ठीक है। इसके बाद में हम क्या जोड़ते हैं इसमें, बताइए, ये क्या है, कुंजी। इसको किससे दर्शाते हैं, के, और बैटरी को दर्शाते हैं बी से। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं, एक प्रत्यावर्ती प्रतिरोध, इसको हम क्या नाम देते हैं, RH। और यहाँ पर हम एक चालक तार लगा देते हैं, और इस चालक तार को हम यहाँ इधर जोड़ देते हैं इस परिपथ से। और ये जो आपको दिया गया है ये एक चालक तार है। कौन सा है ये, चालक तार। इसके पास में हम एक ऐसा कोई एक दिक्सूचक है जो गोल बना होता है, इसके बीच में इधर एक सुई होती है, और ये सुई आपकी इस प्रकार से है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिक्सूचक या कंपास। दिक्सूचक या कंपास, ये जो इसका सिरा होता है उसको हम बोलते हैं इसका एन सिरा। कौन सा बोलते हैं इसको, एन। इसको क्या बोलते हैं, एस। अर्थात ये चुंबक का नॉर्थ सिरा होता है और ये इसको दर्शाता है साउथ सिरा को। अर्थात इसको उत्तर ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। ये हम अभी आगे थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा अच्छी तरीक़ा से कि चुंबक क्या है, इसमें कौन कौन से ध्रुव होते हैं और किस ध्रुव को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहले अभी एक बार हमने यहाँ पर पहले नियम का हमने परिपथ चित्र बनाया है। इस परिपथ चित्र में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है आपकी बैटरी, ये क्या है कुंजी, ये क्या है आपका परिवर्ती प्रतिरोध, ये आपका चालक तार। और अब देखिए, पहला नियम जो है वो ये है कि दिक्सूचक जो आपका कंपास है कैसा है, अपरिवर्तित है। कैसा है, अपरिवर्तित। अर्थात उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो इसके बाद में आपको चित्र के नीचे क्या लिखना है, दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में विद्युत का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह नहीं करने पर, नहीं करने से कंपास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ हमने विद्युत धारा की दिशा को नहीं दर्शाया है, और जब हमने विद्युत धारा की दिशा को नहीं दर्शाया है तो इसमें आपका ये जो सुई है वो विक्षेपित नहीं होगी, अर्थात परिवर्तित नहीं होगी। और यहाँ हम इसका रिजल्ट निकाल करके लिख देंगे। जो इसका रिजल्ट आएगा, इसके नीचे कंपास का परिणाम अविक्षेपित, कैसा होगा,
अविक्षेपित होगा, अविक्षेपित होगा। यही आपका पहला नियम है। अर्थात हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप अपने घर पर हो और कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, यदि उनके माता पिता घर पर नहीं होते हैं तो वो पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ में घूमने चले जाते हैं। और जब वो अपने दोस्तों के सामने घूमने चले जाते हैं तो वो वहाँ पर कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। अर्थात उनमें इस चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसका, पढ़ने का। वो आराम से अपनी मर्जी से जिएंगे। तो यहाँ आपका जैसा चुंबक रखा गया है वैसा ही चुंबक है, और यही आपका दिक्सूचक का या आपके कंपास का अपरिवर्तित होना या अविक्षेपित होना ही इसका द्वितीय पहला नियम कहलाता है। उतार लीजिए इसको। फिर हम चलते हैं इसके दूसरे नियम पर। उतार लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में आपको ये कॉपी में उतार लेना है। इसके बाद में हम यहाँ पर इसका दूसरा नियम पढ़ेंगे, नियम नंबर 2। तो नियम नंबर जो आपको 2 दिया हुआ है, इसमें आपका दिक्सूचक परिवर्तित होगा। कैसा होगा, परिवर्तित। नियम 2, दिक्सूचक या कंपास विक्षेपित। कंपास कैसा होगा, विक्षेपित होगा। तो यहाँ पर अब देखिए, विद्युत धारा जो आपकी आती है वो कहाँ आती है, प्लस से माइनस की ओर आती है। तो यहाँ आपका क्या देखा गया है, विद्युत धारा, और यहाँ से ये इस प्रकार से आपकी विद्युत धारा चली जाती है। और जो आपका ये कंपास इस तरह से दिया हुआ है, अब ये कंपास की जो आपकी सुई है वो यहाँ से घूम जाएगी, मतलब इस प्रकार से इधर आ जाएगी। पहले कहाँ था आपका, पहले इधर था, इधर आपका N और ये आपका ये S था। छोटा अक्षर में लिख लीजिए। अब देखिए कि ये आपका जो दिक्सूचक है वो कैसा हो गया है, परिवर्तित। क्योंकि जो आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये चालक तार, और जब से इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात इसके पास में कुछ धीरे धीरे इस प्रकार से ये गर्म होता जाएगा, या इसके आसपास में कुछ आपका चुंबकीय प्रभाव इसमें प्रवाहित होता जाएगा। और जब ये इसमें प्रवाहित होता जाएगा तो आपके पास में जो चुंबकीय धारा या कंपास के अंदर जो आपका चुंबकीय सुई लगा हुआ है ये आपकी विक्षेपित हो जाती है। अर्थात ये कैसी हो जाती है, यहाँ पर धारा प्रवाहित करने पर जब इसका ये वाला प्रभाव है तो आपकी ये प्रभाव इसको क्या करेगा, देखिए, दिए गए परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करने से, अब यहाँ नहीं आएगा, प्रवाह करने से कंपास में परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, विक्षेपित होगा। कैसा होगा, विक्षेपित। और यहाँ लिख देंगे, अतः कंपास का परिणाम है जो सुई को क्या कर देगा, विक्षेपित कर देगा। बस केवल यही आपको इसमें चेंज करना है, और आपको थोड़ा सा चित्र में चेंज करना है, बाकी इसमें ऐसा कोई अलग नहीं है। और जो आपको ये दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये चालक तार है, इसके पास में जो ये निकल रहा है इसको हम बोल देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ और लिखते हैं नोट डाल करके। जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ लिखेंगे चालक में धारा प्रवाह से
चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है, ये आपको एक नोट लिख लेना है। तो आप इस नोट को भी उतार लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं है, जो हमने यहाँ लिखा था बस वही यहाँ एक नोट बना करके लिख दिया है कि किसी चालक तार में हम यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उसमें विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब यहाँ जो आपका नियम नंबर 3 आता है, ये नियम नंबर 2 आपको उतार लेना है बेटा, ठीक है, और नोट भी आपको उतार लेना है। 3 ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ आपके चित्र में ये आपका चित्र आपको 3 बार बनाना अलग अलग, हम इसी में परिवर्तन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इधर हमने बैटरी का प्लस माइनस बदल दिया है। जब बैटरी का प्लस माइनस बदल दिया है तो आपकी विद्युत धारा इसमें उल्टा प्रवाह हो जाएगा, और जब विद्युत धारा का उल्टा प्रवाह हो जाएगा तो इस प्रकार से ये जो आपका चुंबक है किसका, कंपास का, वो इस प्रकार से बदल जाएगा। ये आपको याद रखना है। और बाकी इसमें जैसे कि जैसे है वैसे ही रहेगा, और इसमें यहाँ पर कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। उतार लीजिए इसको, केवल चित्र परिवर्तन करना है और ये ऐसे कैसे ही रहेगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। चाहे विद्युत धारा का प्रवाह कैसे भी हो, चाहे उसका उल्टा हो या सीधा हो, हम बैटरी के तारों को बदल देते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो कुछ मोटर होती हैं, कुछ पंखे होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, जैसे यदि हम उसके तारों को उल्टा सीधा कर देते हैं तो आपका पंखा उल्टा सीधा घूमने लग जाता है। यदि तार सीधे लग जाते हैं तो मोटर सीधी घूमती है, यदि आपके तार उल्टे लग जाते हैं तो वह मोटर उल्टा घूमना शुरू कर देती है, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कोई नया नहीं है, एक भाषा वाला पार्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उतार लेना है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो आपको चुंबक दिया गया है, चुंबक के बारे में हम यहाँ पर एक छोटी ही जानकारी पढ़ेंगे कि चुंबक क्या है। इसके बाद में जो आपको कंपास दिया गया है, हम आपको एक कंपास का फोटो दिखाते हैं। ये आपका यहाँ पर इस तरह का कंपास होता है, जो आपको कंपास बताया गया है। इसमें आपको 2 सुई ऐसे दिख रही हैं। देखिए, ये जो आपकी इधर वाली जो सुई है, ये वाली, ये आपका N सिरा है लाल वाला, और ये सिरा है जिसका S वाला सिरा है, अर्थात ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये कौन सा सिरा है, ईस्ट वाला है। ये कौन सा है आपका, वेस्ट वाला सिरा है। देखिए, इसके बाद में ये आपकी सुई इस प्रकार से, इसका ये दूसरा है, अर्थात यहाँ पर भी लाल वाला कौन सा है, नॉर्थ, और ब्लैक वाला कौन सा है, साउथ। जो आपका ये एक छोटा सा हमने चित्र आपको दिखाया है, इसके आधार पर अब देखिए हम एक छोटी सी बात पढ़ते हैं कि आपका विद्युत चुम्बक क्या है या चुम्बक क्या होता है। यहाँ हम बात करेंगे चुम्बक के लिए। चुंबक आपने 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में बहुत पढ़ा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं चुंबक। क्या देखेंगे, चुंबक।
सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि चुंबक क्या होता है। चुंबक आपकी लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। क्या करता है ये? लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। इसके कितने ध्रुव होते हैं? 2। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला इसका उत्तरी ध्रुव, इसको हम क्या कहते हैं? एनसरा बोलते हैं, अर्थात इसको नॉर्थ बोलते हैं। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्थ। और जो इसका दूसरा होता है वो आपका होता है दक्षिणी ध्रुव। कौन सा होता है बेटा? दक्षिणी ध्रुव। इसको हम क्या बोलते हैं? एस सिरा बोलते हैं, अर्थात यहाँ एस को हम क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। ठीक है, ये इसके 2 सिरे होते हैं। और जब इसका जो चित्र बनता है वो चित्र आपका क्या बनेगा? देखिए, एक आपकी चुंबक इस प्रकार से होती है, इसका एक सिरा यहाँ पर एस होता है और एक इसका सिरा एन होता है। ये आपके चुंबक के यहाँ पर 2 ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव, या एस और एन। ठीक है, यहाँ पर आपके चुंबक के हमने 2 ध्रुव बता दिए गए हैं, जो आपने बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ा है। चुंबक के उपयोग आपने पढ़े हैं 8वीं क्लास में, साथ ही में ही पढ़ा है चुंबक क्या है। इसके बाद में विद्युत चुंबक का यदि हम उपयोग करते हैं तो बड़े बड़े क्षेत्रों में, जैसे कि विद्युत क्रेनों में किया जाता है। भारी वजन को उठाने के लिए हम विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं, या हमारी आँख में गिरे हुए कोई लोहे के एक बारीक कण या बुरादे को निकालने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम उसमें से कण को निकाल सकते हैं। या और भी हम आपको उदाहरण देते हैं कि जैसे भी आपके ये मैग्नेटिक ट्रेन होती है, या हम बोल सकते हैं इसे चुंबकीय ट्रेन, जो आपके यहाँ नहीं चलती है और देशों में चलती है। ठीक है, इसके बाद में कुछ जो हम आपको और भी उदाहरण देते हैं, जो आपके पंखा होते हैं या आपकी कोई मोटर होती है, तो उसमें उसके चारों ओर एक चुंबक लगाई जाती है। इसका उपयोग यहाँ पर भी करते हैं। लेकिन जो विद्युत के बाद में करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में भारी वस्तुओं को उठाने में विद्युत चुंबक का उपयोग हम करते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़ा है। तो यहाँ इसके कौन से ध्रुव होते हैं? ये होते हैं। अब यहाँ पर आपने एक छोटा सा प्रयोग भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि किसी चुंबक को धागे से बांधकर यदि हम उसको लटका दिया जाए इस प्रकार से, तो इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। ये आपका धागा है, ये आपका चुंबक है। इस चुंबक को हम इधर उधर घुमा करके यदि हम चुंबक को छोड़ देते हैं, ऐसे हिला करके छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ, या आपके जो इसका जो ध्रुव है अपनी ध्रुव की दिशा को दर्शाता है, अर्थात ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में ठहरता है। और जो इसको जो एस सिरे को कौन आकर्षित करेगा? एन सिरा। अर्थात यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसके जो विपरीत ध्रुव हैं उन दोनों में क्या होता है? आकर्षण, और समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यहाँ हम लिखते हैं असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। समझाएंगे कैसे? ये आपका चुंबक एन एस, ये आपका चुंबक एन एस, तो इन दोनों के बीच में यहाँ क्या होगा? आकर्षण।
अर्थात ये दोनों चुम्बकों को अपनी ओर खींच लेगा। या हम इसका एक उदाहरण और देते हैं इस प्रकार से SN, और यहाँ आपका SN, यहाँ भी क्या होगा, आकर्षण होगा। इसके बाद में हम बोलते हैं दूसरा उदाहरण है समान ध्रुवों में। समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, अर्थात इसको हम बोलते हैं आकर्षण, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। आकर्षण को हम बोलते हैं एट्रैक्शन और प्रतिकर्षण को बोलते हैं रिपल्सन। तो यहाँ आपका जैसे कि ये समान ध्रुव है, यहाँ N और यहाँ S, और दूसरे वाले चुंबक का भी यदि यहाँ पर हम S सरा ले आते हैं और यहाँ N ले आते हैं तो ये चुंबक आपके दूर भाग जाते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, इनमें प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर इसका एक नियम और पढ़ेंगे कि विद्युत धारा की दिशा को दर्शाने के लिए आपके कौन कौन से नियम बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपको, ये तो हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखा है। इसके बाद में हम देखेंगे, ये आपको उतार लेना है बेटा, नोट कर लेना है। बाकी ये आपने पहले छोटी कक्षाओं में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसको पढ़ लिया होगा। इसके बाद में अगली कक्षा में जब हम पढ़ेंगे, आज हमने क्या पढ़ा है एक बार देखिए बेटा इसको। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, इसका नियम किसने दिया था, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सन 1820 ईस्वी में यह नियम प्रतिपादित किया और बताया कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक में एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और जब एक क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हम इसमें जब किसी कंपास को या दिक् सूचक को या सूचक यंत्र को पास में ले जाते हैं और उसमें धारा प्रवाह हो रहा है तो वह सुई विक्षेपित हो जाती है। अर्थात उसमें धारा का प्रवाह की दिशा को उल्टा कर देते हैं तो उसमें सुई तब भी विक्षेपित होती है। लेकिन जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है तो उसमें सुई परिवर्तित रहेगी या अविक्षेपित रहेगी। इसके बाद में हमने यहाँ पर आपको चुंबक की एक छोटी सी जानकारी दे दी है जो आपके कोर्स में एक इसका जो आगे वाला पार्ट है केवल ये दो चीज़ काम आएगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इसके बाद में ये हमने आपको समझा दिया है कि कहाँ पर आपका प्रतिकर्षण होता है और कहाँ पर आपका आकर्षण होता है। तो समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। तो यहाँ पर ये जो आपके चुंबक हैं इस प्रकार से पास में आ जाएगी, ये इधर आएगी और ये इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दूर भाग जाएगा। अर्थात ये चुंबक इधर भागेगा और ये चुंबक इधर भागेगा। इसके बाद में हम आगे विद्युत चुंबक की दिशा को दर्शाएंगे जो आपको अगली क्लास में हम बताएंगे। ये आपको उतार लेना है और याद कर लेना है। बाकी इसमें ऐसा कोई टिपिकल पार्ट नहीं है। ठीक है बेटा।